शिव भक्त की कहानी आंसू रोक नहीं पाओगे। एक अद्भुत कवि संत थे जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ था, जिनका नाम था दासी मैया। वह इतने अच्छे बुनकर थे कि उन्होंने एक बार बहुत माहिम और बहुत सुंदर पगड़ी का कपड़ा बुनना शुरू किया और बुनते बुनते उनको पूरा 1 महीना लगा। आखिर उन्होंने वह कपड़ा बुन ही लिया और क्योंकि उनकी कमाई भी इससे होती थी, फिर एक दिन वह उसे बेचने के लिए बाजार में ले गए। वह कपड़ा इतना सुंदर था कि जिसने भी उस कपड़े को देखा, महाराज उसकी कीमत नहीं पूछी। सभी को लगा कि ये बहुत तो सीखने का काम है। महंगा होगा। फिर वह अपने कपड़े के साथ वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। उसने दासी मैया की तरफ देखकर कहा कि मैं कांप रहा हूँ, क्या तुम मुझे वह कपड़ा दे सकते हो? दयालु भाव के होने के कारण दासी मैया ने वह बूढ़े आदमी को वो कपड़ा दे दिया। उस आदमी ने वह कपड़ा खोला और उस कपड़े के कई टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसने अपने सर पर बांध लिया, दूसरा अपनी छाती पर और 2 छोटे टुकड़े अपने पैरों पर और हाथों पर बांधकर वह चुपचाप बैठ गया। दासी मैया बस देखते रहे। अचानक से बूढ़ा आदमी में से पूछा, क्या कोई दिक्कत है? दासी मैया बोले, नहीं, बस यह कपड़ा आपका ही है, आप जो चाहें कर सकते हैं। फिर दासी मैया उस बूढ़े आदमी को अपने घर खाना खिलाने के लिए ले गए, लेकिन घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था। अतिथि को देखकर उनकी पत्नी बोली, घर में इतना खाना भी नहीं कि आप खा सकें और आप एक मेहमान साथ लेके आए। दासी मैया फिर परेशान होकर कहने लगे, चलो देवी मेरा छोड़ो, घर में जो भी तिल फूल है उसी से बनाकर ले आओ। तो फिर क्या था, अपने भक्त को ज़्यादा देर असमंजस में पड़ा नहीं देख पाए। वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, वह भगवान शिव ही थे। वह दासी मैया की हालत देखे उनके वास्तविक रूप में भगवान आ गए। फिर भगवान शिव एक मुट्ठी चावल उनके अनाज के बर्तन में डाल गए। वह बर्तन अक्षय पात्र बन गया, भाव की जिसका कभी अंत न हो। उस बर्तन में फिर कभी भी अनाज खत्म नहीं हुआ, यानी वह कभी खाली नहीं हुआ। दासी मैया और उनकी पत्नी ने उस बर्तन से बहुत से लोगों की मदद की, यानी बहुत से लोगों को खाना भी खिलाया और स्वयं भी उससे ही भोजन पाया। यह थी दासी मैया की कथा। उनकी भक्ति, कविताएं और उनकी अनुपस्थिति ने कई लोगों को रूपांतरित किया और कई लोगों की हृदय परिवर्तन भी किया। भाव हो, हृदय में प्रभु का नाम हो, सबको एक दृष्टि से देखा जाए है, यह सोचो सब शिव के अंश हैं। पढ़ने के बाद मित्रों कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगे यह कथा और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। दोस्तों अन्य लोगों को भी शेयर करें और आप भी मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय शंभो, जय जय शिव।